जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता माँ भगवती से हमेशा चाहता हूँ, हमेशा दुआएं करता रहता हूँ। तो आइए आज इस वीडियो में हम फिर एक और अप्सरा की बात करेंगे। आप जानते हैं मैं लगातार अप्सराओं की साधनाएं यूट्यूब पर आपके सामने लेता आ रहा हूँ और ये सभी साधनाएं प्रामाणिक हैं, सटीक हैं। हाँ, सिर्फ इनको करने की देर है, संसाधन जुटाने की देर है। इन अप्सराओं की साधनाओं में किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है, उन सामग्रियों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और पूरे लगन से, पूरे तन्मयता के साथ साधना करने की ज़रूरत है। तो ये इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप अपने मस्तिष्क में, दिमाग में, दिल दिमाग में ये सोचे कि मुझे ये साधना संपन्न करना ही करना है, तो फिर निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, क्योंकि इच्छा बल पर ही सारे काम होते हैं, है ना। तो आपके अंदर मजबूत विल पावर होना चाहिए, स्ट्रांग विल पावर, तब जाकर के काम चलेगा। और साधना के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति आपकी पूरी आस्था होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें साधनाओं में काम करती है। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और एक बात और, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आप जानकारी से वंचित हो जाएंगे, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, चलो पहले मंत्री देख लेते हैं, सारी जानकारी को जो है बाईपास कर देते हैं और मंत्र पर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। अरे उस मंत्र को जपने के लिए उसके पहले आपको क्या क्या क्रिया करनी है ये भी तो आपको देखना होगा ना। उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो साधनाओं में काम करती है। इसलिए कोई भी जो मैं साधना बताता हूँ या आप जहाँ कहीं भी देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए और कागज़ पेन लेकर के बैठें, एक एक बात को नोट करें, क्या क्या सामग्री चाहिए नोट कर लें, है ना। किन नियमों का पालन करना है नोट कर लें, मंत्र को नोट कर लें, किस किस तरह के मंत्र हैं, है ना। उन मंत्रों को भी आप जो है कागज़ में उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती है ना। और फिर मानस बनाइए दिमाग के अंदर कि मुझे ये साधना करना है। 108 अप्सराएं हैं, अब उनमें से आपको किसको सिद्ध करना चाहते हैं इसका फैसला तो आप ही करेंगे, या फिर अपने गुरुजी पर छोड़ दीजिए कि वो आपको कौन सी अप्सरा की साधना करवाना चाहते हैं। क्योंकि गुरु इस बात को जानते हैं कि किस साधक को कौन सी अप्सरा सिद्ध करवानी है और उसके लिए वो जरूरी है ना। तो ये ज्ञान तो गुरु के पास ही होता है भाई, है ना। ठीक है, जो भी है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अर्पणा अप्सरा के बारे में। अर्पणा अप्सरा जो सब कुछ अर्पण कर देती है, नाम ही उसका अर्पणा है। अर्पण का मतलब, अर्पणा का मतलब अर्पण कर देना। वो सब कुछ अर्पण कर देती है अपने साधक के लिए। अगर कोई साधक इसको जो है पूरी तन्मयता से, पूरे श्रद्धा भाव से अगर इसको सिद्ध कर लेता है और ये अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाती है तो ये सब कुछ समर्पित कर देती है अपने साधक के लिए, कुछ भी नहीं छोड़ती। अपना तन भी समर्पित कर देती है, मन भी समर्पित कर देती है, धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देती है, तमाम सारे संकटों को, दुखों को हर लेती है। हाँ, और ये भी जल्दी ही, शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। हाँ, बहुत जबरदस्त अप्सरा है ये, इसको हल्के में मत लेना। हाँ, अर्पणा अप्सरा को, और इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैंने बताया
इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं, वो सब एक से एक बढ़कर खूबसूरत है। आप उनकी खूबसूरती की तुलना एक दूसरी अप्सरा से नहीं कर सकते। हाँ, सब अपने आप में बेजोड़ हैं, सौंदर्य की मालकिन हैं। हाँ, अनमोल सौंदर्य है उनके पास में, अद्भुत सौंदर्य है उनके पास में। हाँ, उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाता है, ऐसा सौंदर्य है उनके पास में। वो अपने सौंदर्य के बल पर वह किसी भी संत महात्मा ऋषि की साधना को डगमगा सकती है, हाँ, तोड़ सकती है। इस तरह की जो है ये अप्सराएं होती है और बहुत ही सहृदय होती है। इसलिए इनकी साधनाओं को करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रस्त व्यक्ति को इनकी साधना करना ही चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इनमें यह भी बंधन नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही इनकी साधना कर सकते हैं, महिलाएं भी इनकी साधनाएं कर सकती है। इनको अपनी सखी के रूप में इनको जो है सिद्ध कर सकती है। पुरुष इनको प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, आसानी से सिद्ध हो जाती है। बहुत से लोग इनको जो है माँ के रूप में भी सिद्ध करते हैं और पत्नी के रूप में भी सिद्ध करते हैं और बहन के रूप में भी सिद्ध करते हैं, है ना। लेकिन प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने पर ये अपना सर्वस्व अर्पण कर देती है। और अर्पणा जो अप्सरा है ना, अरे ये इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। क्या इसकी तो इसके बारे में तो जितना कहो ना उतना ही कम है। हाँ, ये अपने आप में बेजोड़ है और अद्भुत अप्सरा है। इसकी साधना में आपको जो है करना क्या है, अब मैं विस्तार से जो है बताने जा रहा हूँ, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसकी साधना 21 दिन की साधना है, 21 डेज कंटिन्यूस। और किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा कि अप्सराओं की, किन्नरियों की इनकी जो साधनाएं होती है ना, वो ज़्यादातर जो है शुक्रवार से ही होती है, ठीक है ना। तो किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, उससे आप उस दिन से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। रात्रि के 10 बजे के बाद आपको ये साधना करना है, ठीक है। तो 10 बजे से पहले आप स्नान कर लें। स्नान करके आप जो है गुलाब जल डाल करके स्नान करें। और आपका कमरा बिल्कुल अलग एकांत होना चाहिए अपने मकान के अंदर, जिसमें 21 दिन तक आपके अलावा दूसरा कोई न जा सके। हाँ, ये तो अनिवार्य शर्त है। बहुत से साधक मुझसे सवाल पूछते हैं, गुरुजी अगर हमारे पास, तो हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमारे पास तो एक्स्ट्रा कमरा है ही नहीं, तो हम साधना कैसे करें। तो भाई इसकी तो व्यवस्था करो, इसका कोई जो है अलग से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, कोई विकल्प नहीं है। साधना कक्ष तो एकांत ही होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई भी प्रवेश न कर पाए। समझ में आ गई बात। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उत्तर दिशा की ओर आपको मुंह करना है। आपका आसन लाल होना चाहिए। सामने बाजोट पर आप लाल वस्त्र बिछाएंगे और सुगंधित अगरबत्ती, गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती आपके पास में होना चाहिए। गुलाब का इत्र आपके पास में होना चाहिए। अर्पणा अप्सरा का जो है फोटो चित्र आपके पास होना चाहिए, जो फ्रेम में मड़ा हुआ हो, जो आप गूगल से किसी भी खूबसूरत अप्सरा का फोटो जो है वो डाउनलोड करके उसको आप फ्रेम में मड़वा लें। और फिर वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये भी शर्त है। अर्पणा अप्सरा का यंत्र और स्फटिक माला वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये अनिवार्य शर्तें होती है साधनाओं में। इसके साथ ही इस अप्सरा की दीक्षा भी आपको अपने गुरुजी से लेना बहुत जरूरी है। अर्पणा साधना की दीक्षा लेना भी आवश्यक है, तभी आप इस साधना को करें। दीक्षा लेने के बाद में क्या है कि इसके प्रत्यक्ष होने के चांस बढ़ जाते हैं। आ गई बात समझ में, है ना। तो इस तरह से जो है इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको 21 दिन तक अपने कमरे में ही सोना है, साधना कक्ष में ही। आपका कमरा जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, बढ़िया फूलों से, मालाओं से, रिन से, है ना। और सुगंधित होना चाहिए। इत्र वगैरह छिड़क दे कर दे। अपने बिस्तर पर भी आप इत्र लगा दे, अपने आसन पर भी इत्र लगाएं। आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आपके कपड़े खूबसूरत नजर आने चाहिए। हाँ, सिले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, है ना। और उन पर भी आपको इत्र लगाना है। आपका बदन भी महकता हुआ होना चाहिए, आपके वस्त्रों से भी जो है खुशबू आनी चाहिए। इस तरह से आपको सुगंधमय होना है।
सुगंधमय आपका कमरा होना है, सुगंधमय ही आपको स्वयं को होना है। ठीक है। ये सब करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको स्नान करके और अपने साधना कक्ष में आना है, लाल आसन बिछाना है, उस पर आपको बैठना है। बैठने के उपरांत आपको सर्वप्रथम जो है पाटे पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करना है और अर्पणा अप्सरा का चित्र स्थापित करना है, उसका यंत्र स्थापित करना है और वो माला जो है स्फटिक माला जो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए वह भी आपको स्थापित करना है। इसके साथ ही आपको जो है एक जो सुपारी होती है गोल सुपारी, वो खंडित नहीं होना चाहिए। उस सुपारी पर आप मोली लपेट करके और चावल की थोड़ी सी ढेरी बना करके उस ढेरी पर उसको स्थापित कर दे। वह गणेश जी के रूप में आप उसको माने, यानी गणेश जी का वो रूप होगा वो सुपारी, है ना, तो उसको वहाँ स्थापित कर दें। ठीक है। गुलाब के पुष्प आपके पास में होने चाहिए। अब आपको ये सब स्थापित करने के बाद में सर्वप्रथम आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। तो आप किसी चाकू की सहायता से दीवार से लेकर के बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की तरफ जो है पूरा चाकू से जो है रेखा खींच करके भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं, या फिर अपने बाएं हाथ में चावल लेकर के और दाहिने हाथ से दो दो चार चार दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए और सुरक्षा घेरा लगाएं। और सुरक्षा घेरा लगाने का मंत्र मैं आपको हमेशा बताता हूं, ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। यह मंत्र है। इस मंत्र से आप सुरक्षा घेरा लगा लें। सुरक्षा घेरा के और भी कई सारे मंत्र हैं जो समय समय पर मैं बताता रहूंगा, है ना। ओम नमो पर ब्रह्म परमात्मने मम शरीरम पाहि कुरु कुरु स्वाहा, ये भी है, इससे भी सुरक्षा घेरा लगता है, ये भी सिद्ध मंत्र है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। ठीक है। सुरक्षा घेरा लगा लिया। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में अब आपको सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना है। जो सुपारी रखी है ना मोली लपेट के, उनका पूजन करना है सर्वप्रथम, क्योंकि भगवान गणेश जी वह प्रथम पूज्य हैं, है ना, सभी देवताओं में। उनको स्नान कराएं, तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, हो गया। और आप धूप दीप अगरबत्ती तो लगा ही दें, घी का दीपक जला दें। घी का दीपक जो है उसमें भी आप 2-4 बूंद इत्र की डाल दें, गुलाब का इत्र की, है ना, और शुद्ध घी होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। ठीक है। तो दीपक भी आप जला दें, प्रज्वलित कर दें। इसके बाद में आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है। तो गुरुजी का पूजन भी आपको इसी तरह से करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। ठीक है। उसके बाद में आपको अप्सरा यंत्र का पूजन करना है इसी तरह से, और इसी तरह से आपको माला का पूजन करना है, और इसी तरह से आपको अप्सरा चित्र का पूजन करना है। ये पूजन हो गया। ये पूजन होने के बाद में अब आपको जो है सबसे पहले अपने जो भगवान गणेश जी हैं उन गणेश जी के मंत्र की आपको एक माला करनी है। तो ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय नमः, इस मंत्र की भी कर सकते हैं, या ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र की भी कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं। ठीक है। तो गणेश जी की एक माला हो गई। उसके बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो जैसा कि मैं बताता हूं, अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की एक माला करें। या आप भगवान शंकर को गुरु मानते हुए उनकी ओम नमः शिवाय मंत्र की माला कर लें। या गुरु गोरखनाथ को आपने गुरु बना रखा है, उनको मान रखा है, तो उनके मंत्र की एक माला कर लें। या आपने जिसको भी गुरु बना रखा है, जिनको भी, तो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला कर लें। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपको जो है अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और आपको संकल्प बोलना है। ठीक है। थोड़ी सी 1-2 पंखुड़ियाँ डाल लें उसमें, जल के साथ में आपको संकल्प बोलना है। गुरुदेव मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें,
मैं अर्पणा अप्सरा की 21 दिन की साधना प्रेमिका के रूप में करने जा रहा हूं। ये प्रत्यक्ष हो और मेरे तमाम कार्यों को सिद्ध करे, मुझे साधना में सफलता प्राप्त हो। गुरुदेव ऐसा मुझे साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कहकर के उस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दें। तो ये संकल्प हो गया। संकल्प भी जरूरी होता है ना, तो संकल्प हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है अप्सरा का आह्वान करना है। तो आह्वान के लिए आप जो है हाथ में वही जल ले लें, उसमें 2-4 दाने आप चावल के डाल दें और बोलें, हे देवी अर्पणा अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूं, आप जो है पधारें, आए, प्रत्यक्ष हों और मेरे कार्यों को सिद्ध करें, आप मुझे दर्शन दें, मैं आपका आवाहन करता हूं। और ये कह करके उस संकल्प को भी आप पृथ्वी पर छोड़ दें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है अपने भैरव जी का आपको मंत्र उसको 21 बार पढ़ना है। इनमें बहुत सारे देवी देवता आएंगे, अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो भैरव जी का भी आपको आह्वान करना है मंत्र के द्वारा। तो ओम ब्रह्म भैरवाय नमः या ओम भैरवाय नमः भी आप बोल सकते हैं। 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है। इसके साथ ही आपको अपने कुल देवता को भी याद करना है। तो ओम कुल देवताए नमः 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है। अपने पितृ देवता को भी आपको याद करना है। ओम पितृ देवताभ्ये नमः 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है। स्थान देवता जिनको ग्राम देवता भी कहते हैं, उनको भी आपको आह्वान करना है। ओम क्षेत्रपालाय ग्राम देवताभ्ये नमः। तो 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है। और इस तरह से आपको इन सब का आह्वान करना है। और उसके बाद आपको जो साधना सिद्धि का जो मंत्र है, ओम ह्रीम एम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट, इस मंत्र को मैं बार बार बताता हूं। इस मंत्र को भी आपको 21 बार बोलना है। आ गई बात समझ में? ये सब करने के बाद में आपको अब जो है अप्सरा जो मंत्र है, अप्सरा मंत्र का आपको जो है 31 माला मंत्र जप करना है। 31 है ना, 31 31 माला आपको मंत्र जप करना है। मंत्र बहुत छोटा है और इसको जो है अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या कागज पर लिख लें, है ना। और उच्चारण बिल्कुल सही करें, जैसा मैं उच्चारण बोल रहा हूं उसी तरह से उच्चारण करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ल्रीम सह अर्पणा देव्याम आगच्छ स्वाहा। ओम ल्रीम सह अर्पणा देव्याम आगच्छ स्वाहा। इस तरह से आप जो है इस मंत्र की 31 माला आपको मंत्र जप करना है रोजाना। एक बात और बता दो, इसमें आप मेवा मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। भोग तो लगाना जरूरी होता है, तो आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवा का भोग लगा सकते हैं, बाजार से मावे की मिठाई ला करके शुद्ध मिठाई और उसका भोग लगा सकते हैं। उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, आपको काम में लेना है, बांटना नहीं है। ठीक है, पहले दिन से ही आपको अनुभव शुरू हो जाएगा इस साधना में। हाँ, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन बाद अनुभव शुरू होगा और 8 दिन बाद अनुभव शुरू होगा। नो, पहले दिन जब मंत्र जप करेंगे आप, पहले दिन से आपको जो है अनुभव शुरू होने लग जाएंगे आपके साधना कक्ष में। हाँ, साधना कक्ष में जो है कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैं बताता हूँ, निडर होकर के साधना करें। कई सारी नकारात्मक शक्तियां वो आपको जो है भयभीत करने के लिए भी आएंगी, डराने के लिए भी आएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है सुरक्षा घेरा लगा रखा है। और एक और सुरक्षा माला आपके गले में होना अनिवार्य है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों से, सुरक्षा मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला आपके गले में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बार सुरक्षा घेरा भी टूट जाता है। इसलिए उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए, उनके प्रकोप से बचने के लिए आपको रक्षा माला भी अपने गले में धारण करनी पड़ेगी। जो ही आप साधना कक्ष में आते हैं और आसन पर बैठते हैं, तो सबसे पहले आप रक्षा माला अपने गले में धारण करें। हाँ, ये मैं हर वीडियो में बताता हूं, अनिवार्य है ये, है ना। तो किसी भी तरह के कोई उपद्रव हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के कौतुक हो, आपको जो है चलती फिरती परछाइयां दिखाई दे,
या आपको जो है किसी भी प्रकार की जो है डरावनी आवाज़ें सुनाई दे, या आपको घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई दे, पायलों की आवाज़ें सुनाई दे, आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ जो है वो यंत्र पर देखते हुए और दीपक पर देखते हो, दीपक और यंत्र पर आपका ध्यान होना चाहिए, यानी पाटे पर आपका ध्यान होना चाहिए, बाजोट पर। और आपको जो है जो अप्सरा का जो मंत्र आप जब पढ़ रहे हैं, बस उस अप्सरा मंत्र को आपको लगातार जप करना है और शुद्ध करना है। हाँ, क्योंकि साधनाएं बिना डरे ही होती है। अगर आप डर गए तो फिर साधनाएं नहीं हो सकती, और साधना में कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, आसानी से सब कुछ थोड़ी प्राप्त हो जाता है भाई, उसके लिए कलेजा रखना पड़ता है। हाँ, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तब जाकर के जो है साधनाएं होती है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, डर को निकाल दीजिए दिमाग में से। आप तो यूँ सोचिए ना, अरे मैं सुरक्षा घेरा भी लगा रखा है, मेरे पास सुरक्षा माला भी है, मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं, फिर डर किस बात का। इतना विश्वास तो आपको होना चाहिए। इस तरह से आप साधना, वो ये अप्सरा, अर्पणा अप्सरा आप 21 दिन पहले भी आपके पास आ सकती है। हाँ, आपसे वार्तालाप कर सकती है, आपके गोदी में बैठ सकती है, आपके गले में बाहें डाल सकती है, आपसे प्रेमालाप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है वो, है ना। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य से रहना है आपको पूरी तरह से, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। और 21वें दिन आप 2 माला ला करके रखें, और दोनों माला आप बाजोट पर रख दें। और उसके बाद फिर जब आप 31 माला जब आप मंत्र जप करके जब फ्री होंगे, तो उसके पहले वो आ सकती हैं, है ना। लेकिन 31 माला मंत्र जब पूरे होने के बाद ही आप उससे जो है बात करें। बाजोट से वो एक गुलाब की माला उठा करके और आप उसके गले में डाल दें, गुलाब के इत्र का फोहा उसको पकड़ाएं। आगे बात समझ में। और इस तरह से वो प्रसन्न हो जाएगी, और वो आप उससे वचन ले सकते हैं। लेकिन उसके सौंदर्य को देख करके यूं नहीं कि आप जो सब कुछ ही भूल जाओ, आपका दिमाग ही काम नहीं करे, ऐसा भी होता है ना। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में और पूरी तन्मयता के साथ में आपको ये साधना करनी है, और उससे वचन लो कि जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ रहना है। हाँ, और ऐसा वचन लो ना कि जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ रहना है, जिंदगी भर तुम्हें मेरे बताए हुए कार्य करने हैं, जब भी मैं बुलाऊंगा तब तुम्हें मेरे सामने प्रत्यक्ष होना है। इस तरह से उससे वचन ले लो, है ना। तो वो वचन दे देगी आपको, वो सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से ये साधना संपन्न होती है। इस साधना को करना चाहिए, है ना। एक से एक बढ़िया साधना अप्सराओं के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो है इन साधनाओं को करने से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। केवल पढ़ने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ये होगा बस कि ज्ञान प्राप्त होगा आपको किस अप्सरा की साधना कैसे की जाती है ना। लेकिन इस सिद्धि करने के लिए तो आपको जो है इनकी साधना करनी ही पड़ेगी। इस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, प्रत्येक साधक को करना चाहिए, है ना। और नियमों का आपको वही ध्यान रखना है, एक समय भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, मांस मछली अंडा वगैरह नॉन वेज से आपको जो है बचना है, लहसुन प्याज से बचना है, नशा पता किसी भी प्रकार का पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा शराब वराब ये सब आपको काम में नहीं लेना है, सात्विक रहना है, और जो है कमरे में ही सोना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। 21 दिन तक आपको अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करनी है, उससे किसी प्रकार का कोई संपर्क आपको नहीं बनाना है, और अगर महिला कर रही है कोई भी तो उसे अपने पति से दूर रहना है ना। ये ब्रह्मचर्य का पालन दोनों के लिए ही जरूरी है। इसके अलावा आप दान धर्म भी करते रहें, गायों को चारा डाल दें, चींटियों को जो है मीठा दाना डाल दें, पक्षियों को जो है वो चुग्गा डाल दें, दाना डाल दें, ये दान धर्म भी आप करते रहें। गुस्सा न करें, प्रेम से बात करें, सभी लोगों से हिल मिल कर रहें। इस तरह से जो है ये साधना संपूर्ण होती है, और इस साधना को आप लोगों को करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और इस चैनल पर मैं जो भी साधना लेके आता हूँ पूरी सटीक जानकारी देता हूँ, मैं एक एक जानकारी देता हूँ, मैं किस साधना को कैसे किया जाता है वो अक्षरशः बतलाता हूँ मैं आप लोगों को। तो
इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शेयर करने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारा ये ज्ञान हर आदमी के पास पहुंचना चाहिए, है ना। वो साधना करे ना करे लेकिन उसको ज्ञान तो होना चाहिए ना। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझसे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी बात मेरे लिए जो है वो गुप्त रहेगी। हाँ, आप कोई भी अगर गुप्त से गुप्त बात भी मुझसे कहेंगे तो जो है वो मैं गुप्त ही रखूँगा। मैं एक साधक की बात को दूसरे साधक तक कभी नहीं पहुँचाता, है ना। तो ये सब बातें का मैं भी ध्यान रखता हूँ, करता हूँ और समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश ही कर सकता हूँ, है ना। भगवान ईश्वर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देना चाह रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।